जी न्यूज़ देख वाला सभी दर्शकों को राम राम साहब। और अपनी बात चलेगी आज जिसों की दीतवार है और अपनी बात में बात होएगी गाँवन की ढाणीन की। अच्छा यह टाइम तो सबसे ज़्यादा कलेश जो हो रहा है या कोरोना का हो रहा है कि साहब गाँवन में आपको कई मामला हो रहा है। अच्छा सरकार ने भी शुरू में यह कह दी कि साहब अब की बार तो लगभग 30 से 35% मामला जो है ना वे गाँवन से आ रहा है। और गाँवन में जमेर तो दुनिया ने ब्याह शादी करा, कोई गाइडलाइन को पालन नहीं करो। दुनिया ने सबसे ज़्यादा लापरवाही करी गाँव में। सिटी में तो कहीं दुनिया तुरंत समझ जाए, खबरन का माध्यम से या कछु भी माध्यम से प्रशासन भी सख्ती करे। गांव में कोई देख वालों नहीं, कोई टोक वालों नहीं। और लापरवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मामलों बढ़ो। लेकिन एक बात की और खुशी हुई साहब, जितने भी ग्राम पंचायत है जहाँ से हमारे पास में फ़ोटो आवे वीडियो आवे कि गाँव सजग भी हुआ है बहुत तेज़ी से, या में कोई शक नहीं है। गांव तेजी से सजग भी हुआ है। गांव में जो भामाशाह पढ़े लिखा छोरा युवा जिनने भी अच्छो काम करो अपना गांव का विकास के लिए, मेडिकल सुविधा बढ़ावा के लिए जे भी महत्वपूर्ण योगदान हो सके ने बस जमेर करो साहब। और या को नतीजो यह है, देखो सरकार ने लॉकडाउन तो लगाया जो तो बात ही है, बातों सबसे बड़ा कारण है ही। लेकिन या के अलावा जनता की जागरूकता ने भी महत्वपूर्ण काम करो और या को नतीजो या निकलो मेरा भाई आज केवल 10,000 के समथिंग मामला रहेगा कोरोना का। 16,000 17,000 पे पहुँच रही गाड़ी, 15,000 14,000 घटता घटता आज जो मामलो है ना वह 10,290 पे रहेगा कोरोना का मामला घटे हुए। तो अब जितने भी दर्शक हमारा जुड़ा है उनसे मेरा निवेदन एक ही है, गाँवन की बात है। आज की जो बात है वहाँ में बाटोदा क्षेत्र का जो गांव है उनका हमारा संवाददाता राजेंद्र जी, उनसे आपकी बात करांगा। मलारना क्षेत्र में जो हमारा संवाददाता है उमा शंकर जी, उनसे आपकी बात करवाऊंगा। बात क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट लेंगा, कहीं चल रहा हमारा इस गाँव में, कौन कौन सा गांव ऐसा है जिनमें सरपंच सक्रिय है, सैनिटाइजर को काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, जनता को जागरूक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप जल्दी से जल्दी पहले शेयर करो, जितने ज़्यादा गाँव को जोड़ सको, गांव का लोगों को जोड़ सको। आपको और हमारा एक ही उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जागरूक करवो कि अब लापरवाही करवा को टाइम कतई को नहीं। कर ली खूब तुम्हारी आँखा तीज निकल गई, या उस पहले खूब बैंड बाजार डीजे बजा लिया तुमने गाँव में। अब डर जाओ महाराज। और कुल मिला रहा है अब दूसरी चीज़ पे ध्यान दे दो कि गाँव में या खूब फैलवासू रोकना है और वाको एक ही माध्यम हो सके, एक ही तरीका हो सके, जागरूकता। ने कहीं आनो ने कहीं जानो, खुद को लॉकडाउन कर दो और सरपंच ने जे भी सक्रिय हो जाओ। अभी तो आया थोड़ा बहुत पैसा तो आया हाथ हमारे खिनिया 7-7 8-8 10-10 लाख रुपए आया। देखो हाँ हमारे पास जो रिपोर्ट है पंचायतन को पैसा दिया सरकार ने। हालांकि बट टाइम मैंने जब बात करी एक सरपंचन से तो मैंने को या कहो साहब एक साथ तो बिजली का ही बिल बाकी चल रहा है 2-2 साल का, तो ये तो सब बाम चले जाएगा। पर कुल मिला रहा है यह टाइम बजट इतने इम्पोर्टेंट मायनों को रखे। बजट मिलेगा भी सभी काम होएगा, लेकिन यह टाइम सबसे पहली प्राथमिकता होनी है अपना गांव वाला उनको बचावो, उनकी जान बचावो, उनको बीमारी से दूर रखो। ठीक है, तो फटाफट शेयर करो आप। मैं राज्य की जो बड़ी खबर है भी बता दूँ और बाकी बाद में फिर अपना पहले तो मलारना चौड़ से उमा शंकर जी को जोड़ूंगा और फिर अपना बाटोदा से राजेंद्र जी को लाऊंगा। ठीक है ना, और वहाँ की जानकारी लाऊंगा। तो कुल मिला रहा है प्रदेश में लगातार अब कोरोना का जो मामला ने बे घट रहा है तेजी से। आज 10,290 मामला आया है और 24,440 आदमी मतलब मरीज ठीक होगा। शानदार रही हो मामलों और लॉकडाउन को असर दिख रहा हो साहब। बिल्कुल घर से बाहर कतई मत निकलोगा तो या तेज़ी से घटेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने जल्दी आप चाहोगे लॉकडाउन हटे और या घटे तो सीधी सी बात है तुमको घर पे रहना पड़ेगा, है ना। और 156 मौत हुई। ये मौतन को मामला ने या थोड़ा सा कम कौन पड़ रहा हो, या रोजीना बाई चल रहा हो 50 56 60 50 56 60, तो या ज़रूर थोड़ा सा कम कौन हो रहा हो। पर अब या में कहीं देखो कई कारण है, मौत में कई कारण है जिनके पहले से कोई डिजीज़ ही बीमारी ही तो वे ज़्यादा जल्दी इफेक्टिव हुआ है। और अब जो मामला है ना 2 लाख से भी कम रहेगा टोटल एक्टिव केसन का। पहले 2-2.5 ऊपर रहा, अब भी मामला कम होगा। 1,94,382 एक्टिव केस है अटैम राजस्थान में। तो हम तो यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी या उस कड़े छूटे और पिंड छूटे। या राजस्थान सरकार ने आज एक बड़ा मानवीय फैसला करो साहब और ज़ोरदार काम करो। और ज़ोरदार काम यह है कि
ऐसा बालक जिनका माँ बाप या कोरोना महामारी से या कोई भी बीमारी से ख़त्म होगा और बे अनाथ होगा, तो जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिया ऐसे बच्चों की जानकारी जुटाओ। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी है विंसु कह दी कि इनकी जानकारी जुटाओ और चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वाकू इनकी सूचना दो, ताकि इन बालकन को जो है सरकार की तरफ से मदद है या कोई भी राहत है वह मिले, इनकी देख रेख होए, इनका जीवन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यह बहुत अच्छा मानवीय पहलू लगे राजस्थान सरकार को कि कोई बच्चा यह नहीं सोचा कि सामने अनाथ होगा। ठीक है, तो बाकी सरकार ने अब जिम्मेदारी ले ली। अच्छा, एक चीज़ और चल रही साहब, ये तूफानन का नामन को देखूँ मैं जब बड़ी हंसी आया मिटाई। इनका नाम बड़ा अजीब अजीब है, कोई कैटरीना, कोई सुनामी, और अब एक और चल रहा का नाम भी बड़ा अजीब सो साहब को ताउते है ना। ताउते ने 2 दिन से टेंशन कर रखी दिमाग में। क्या चेतावनी आई और क्या अरब सागर से जब उठो तो तटीय सीमा पे जितेक भी है ना राज्य बिनको तो इफेक्टिव कराई है ना, प्रभावित कराई। अच्छा, शाम को कहीं है कि कोटा के लिए भी चेतावनी जारी हुई कि शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में तेज़ अंधड़ या बारिश भी आ सके। लेकिन शुक्रिया है अपना क्षेत्र जो है थोड़ा सा बच गो। पर ताउते जो चक्रवाती तूफान है या को लेर अब भी गाइडलाइन जारी करी है और अलर्ट मोड में रखा है। 3-4 संभाग ऐसा है जिनमें सबसे ज़्यादा या को असर देखवा को मिल सके। तो 18 और 19 तारीख को तुम भी सुन लो और बिल्कुल शेयर करो। 18 और 19 तारीख को कई जगह अत्यधिक तेज़ बरसात भी हो सके। बिल्कुल, तो अलर्ट मोड पे ही रहना है भाई, सुरक्षा को ध्यान रखियो। और सचिव जो है आनंद कुमार, उन्होंने सभी जो कलेक्टर हैं और संभागीय आयुक्त हैं उनको निर्देश दे दिया, भेजा है और यह कह दी भाई साहब अलर्ट ही रहियो ये 2 दिन तो कम से कम है ना। तो तैयारी भी पूर्ण रखो जे बने हुए, मतलब फिर एंड टाइम पे भगता डोलो है ना। तो घर का छपरान को चद्दर थोड़ी टाइट कर लीजिए महाराज, देख लीजिए कति छत्ते पे कहीं कूलर पंखा पड़ा हो जिनको उतार लीजिए। तो कुल मिला रहा है कि हाँ या को मामला हो सके। और जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर ये संभागन में या को असर देखवा को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये संभाग में जितने भी जिला है बिल्कुल उन जिला कलेक्टर को अलर्ट रहना ही है और पूरी तैयारी रखनी है। ऐसे नहीं हो फिर एंड टाइम पे साहब प्लास को नीर, पेचकस को नीर, नाब को नीर, अब या को नीर को नहीं ऐसा कौन चलेगा। या देख लियो ना कोरोना में 1 साल से हाथ पे हाथ धर बैठे लापरवाही कर गाली जे थोड़ा सा नतीजो गलत हो। अब ऑक्सीजन अनुकूल अब सब व्यवस्था अब हो रही है, अब तो सब बढ़िया होगी व्यवस्था, पर इनको पहले ही कर लेता थोड़ा सा तो बढ़िया रहता। चलो आगे चलो। सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा एक बात को लेकर बड़ा चिंतित है और वह है कोरोना के बाद में आया या ब्लैक फंगस या काली फफूंदी या को लेकर टेंशन हो रही है। और सूचना जैसा जैसा मिली वैसे वैसा चिकित्सा मंत्री ने मुख्यमंत्री गहलोत से भी बात करी है और बहुत जल्दी शायद आजकल में ही फैसला हो जाएगा कि यह जो ब्लैक फंगस है ना अब या को भी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में शामिल करेगी सरकार। और बहुत ही जोरदार और सराहनीय कदम है, क्यों यह बीमारी में भी लाखों रुपया खर्च हो रहा भाई साहब। जब आँख चले जाए है ना, नाक में सुई इन्फेक्शन हो, क्या मैंने काफ़ी बताया आपको वह विषय में। कोरोना के बाद में फैल रहा है मामला और जिनमें डायबिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है ना, बिन को ज़्यादा सा पेट में ले रहा है। मीठो खावो कम कर दो, कुल मिला रही है और बढ़िया इम्यूनिटी रखो, कोई दिक्कत को नहीं। ऐसा तो भाई ढंग से खाओ, प्रकृति को खाओ, शुद्ध खाओ, कुल मिला रहा है। अनाम शनाम मत खाओ, आधी सी बीमारी तो विषय गुना न जी। तो या कुछ चिरंजीवी योजना में शामिल कर सके और अच्छा रहेगा यार, राहत ज़रूर मिलेगी लोगों को, क्योंकि लाखों रुपया खर्चे हमें भी है। अब भरतपुर की तरफ चला, थोड़ा सी वहाँ की खबर मैं आपको बता दूँ, फिर आगे अपना मलारना बड़ा संवाददाता जो है बिनसु बात करूँगा। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने आज BC के जरिए CMHO से बात करी, कप्तान सिंह जी से और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। भरतपुर की अगर बात करें तो आज 424 केस आया। और एक खबर हो रही भरतपुर से, एक 20 वर्षीय विवाहिता आई जिन्हें आत्महत्या कर ली, आत्महत्या का मामला आया वहाँ में। और मृतका जो थी उनका नाम सुशीला था और पत्नी दीनदयाल। सबको मोर्चरी में रखवा दिया और घरवाला जो है परिजन इनको सूचना दे दी। ज़िले की अगर बात करें तो 45 दिनों में यह थोड़ी सी चिंता का विषय ज़रूर है
क्योंकि दिन रात अपनी सेवा में, अपनी सुरक्षा में जुटा हुआ है पुलिसकर्मी, तो वे भी बेचारा इफेक्टिव हो रहा है। जो कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर है वे भी तो इफेक्टिव हो रहा है। डॉक्टर भी बहुत सारा बीमार होगा, बहुत सारा डॉक्टरों ने खो भी दिया हमने। तो भरतपुर जिला की सिचुएशन आ रही, जिला में 45 दिन में 141 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुआ है, जिनमें 89 को अभी भी इलाज जारी है। ठीक है ना, तो उम्मीद यह करूँगा कि भी जल्दी से जल्दी ठीक हो और अपनी ड्यूटी पे लौटे। अब चला धौलपुर की तरफ, तो बाड़ी विधायक ने आज बड़ी पहल करी और मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए सार्वजनिक चिकित्सालय बाड़ी, कंचनपुरा, सैंपऊ और बसई नवाब में नए सामानों की खरीदारी के लिए दे दिया। जिला कलेक्टर को अपनी अनुशंसा को लेटर भेज दियो। तो बिल्कुल पहले ये जो मूलभूत ज़रूरत है ना, ये सामान जो घट रहा है इनको खरीदो, जितने पैसा आ रहा है या को सदुपयोग होना चाहिए। हमारा तो यही कह वो है। रेवड़ी तो खूब बांट रहा है, खैर बहुत बढ़िया है, पर सही जगह पहुँचे। करौली का हिंडौन से बड़ा जोरदार एक मामला आया साहब, चौंकावाड़। और मामला यह हो कि ये देखो, ये जो इंजेक्शन है ना अपना रेमडेसिविर, इनको लेर विषय टेंशन चल रही है, इनकी शॉर्टेज चल रही है। और या की कालाबाजारी को लेर आज जयपुर सोडाला पुलिस पहुंची हिंडौन के महासुतार जुड़े हुआ का। और वहाँ अग्रसेन कॉलेज के पास में रहवाड़ो एक युवक है पुष्पेंद्र, बाकू पुलिस ने हिरासत में लिया है। बासु गहनता से पूछताछ की जा रही है। और हिंडौन में और भी छोरा ऐसा है जो यहाँ में लिप्त पाया जा सके। इनने कहीं गिरो यह इंजेक्शन को स्टॉक कर और फिर आपको ऊंची कीमत पे बेचो है, यह मामला में ये है इन्वॉल्व। तो यह बड़ी कार्रवाई करी है आज। टोडा भीम का जो चिकित्सा प्रभारी है वे बदल दिया गया साहब। लगातार शिकायत भी आ रही है, अव्यवस्था को आलम चल रहा बाबू देखते हुए आदेश निकाल दिया। और अब अमर सिंह जी मीणा, डॉक्टर अमर सिंह मीणा, वो नए चिकित्सा प्रभारी होएगा साहब, बनेगा। और हिंडौन सदर थाना पुलिस ने 2 साल से गैंग रेप का मामला में एक फरार अपराधी हो और वहाँ पे इनाम भी हो, बाकू आज गिरफ्तार किया है। बदमाश भूरा मीणा बाबू गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद उसके पास से 2 देसी कट्टे और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो यह कार्रवाई करी हिंडौन सदर थाना पुलिस ने। अब चला सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर का खंडार से एक बड़ा जोरदार मामला सामने आयो कि कोटा को रहवाड़ा दूल्हे साहब जी बारात लेर गए हो गाँव में। आपको बात बताऊँ, 3 दिन पहले एक घटना आया और सब कुछ बढ़िया, सारा सिस्टम तोरण वोरण भी मार दिया। और जेर पीछे कहाँ ये हो कि दुल्हन टॉयलेट को बहान होकर इसी फरार हुई। भाई साहब जी आज 3 दिन होगा, हाल तक सुराग को चल रहा, पता ही को चल रहा। और दूल्हे को रो धोर बारात ले और उल्टो ही घर चले हो। भाई कहाँ करे बिना दुल्हन के, जो दुल्हन ही भग्गी। तो पुलिस तलाश ज़रूर कर रही है, हाल पाई नहीं है। वह खंडार का रामपुरा गांव का मामला होया और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। बारात बालूपा गांव कोटा से आई ही और बागे बाद में फरार होगी। तो यह ज़रूर एक मामला आया साहब। बॉडी से एक मामला आया। IAS हरकेश मीणा जी ने एक अच्छी पहल करी, उत्तराखंड कैडर का IAS है ये। और इन्होंने अपनी तरफ से बॉली CSC को मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए और खुद की तरफ से भी कुछ दिया है। CSC को 51 तो किट दिया, मेडिकल किट, और 10 सिलेंडर और ऑक्सीमीटर ये CSC को दिया है बॉडी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। यह पहल सु सीधी सी बात यह है कि अब हर CSC हर PSC में भी वे सुविधा मिल जाएगी जिनकी दरकार है। और अब जिस सिचुएशन से अब के निकले हैं ना, हम गुजरे हैं, हाहाकार मच गो, आदमी मर रहा है, बेड को नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन को नहीं मिल रही, इंजेक्शन को नहीं मिल रहा। कम से कम बासु निजात मिलेगी अगर गाँवन में ये व्यवस्था होगा लगी ना तो, और हो रही है, करना भी चाहिए। बगैन 150 आया अपने दुरुस्त आया, बहुत मोड़ो कर दियो महाराज, 70-75 साल होगी। अब चला गंगापुर सिटी अपनी तरफ, और अपनी तरफ चला जैसे पहले अपना बात करेंगे अब अपना संवाददाता सु, क्योंकि मोड़ो भी नरो हो रहा है। तो उमा शंकर जी से बात कर लिया, उनसे पूछेंगे मलारना चौड़ वाला क्षेत्र में कहीं कहीं चल रहा है मामलो, कितने सरपंच है जो सक्रिय है, खांसू ज़्यादा मरीज आ रहा है, और गाँव में अब जनता समझ रही है, कौन समझ रही, ग्रामीण लॉकडाउन में सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये ऐसा मामला जिनको लेकर हम बात करेंगे। देखो गांव की जितने भी खबर आप लोग हमारे पास भेज दो ना, उनको हम ज़रूर दिखामा, ठीक है, और पेज पे भी लगामा। खबर ढंग की हो, ढंग को प्रेस नोट बनाकर भेजो तो वह लग जाए।
और आप जैसे जैसे ही ऊट पटांग वो भेज दोगा जब फिर वो लग नहीं पाए। दूसरी बात आपनो चैनल इस है में फ़ोटो भी लगे और वीडियो भी लगे, तो कोशिश करवा करो अच्छा तरीका से बना और फिर वाकू भेजो, ठीक है। चलो उमा शंकर जी से बात करा। हेलो हाँ साहब नमस्कार। हाँ उमा शंकर जी राम राम, कहाँ हाल है? करे पास टाइम पास हो रहे हो कोरोना को टाइम से सेवा में लाग रहे हैं, सारी चीजों की ध्यान रखा रहे हैं। तो या तो टाइम पास भी को करवा दे रहा हो या टाइम तो आज इसी टाइम पास हो रही जनता की सेवा से। हाँ अच्छा यह बताओ, मलारना चौड़ या आसपास का गाँव में अब जनता में जागरूकता आई है कुनाई थोड़ी बहुत? देखो बात न्यूज है हाँ कि जनता अब जागरूक हो लागी है और गाइडलाइन की जो बात गवर्नमेंट बता रही है या फिर जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार अब दुनिया चाल लागी है ना। अब बढ़ती बात पे आगे जब आग बढ़ती माता पाई ना चेती से अब या जागरूकता की तो कमी है। हाँ बताता आप 2 साल हो गया, पहला लॉकडाउन से बताता आ रहा था, पर जब नुकसान हो ना आदमी को क्या समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ मतलब कौन कौन सा गांव या ग्राम पंचायत ऐसी है जिनमें अब सरपंच भी सक्रिय होगा और व्यवस्था कर रहा है? देखो मैं बताऊँ हमारा क्षेत्र में 8 ग्राम पंचायत पड़े भाई साहब, जिनमें मलारना चौड़, गावत कला, जस्त्याना, नीमोल, करेल, डिडवाड़ा, अनियाड़ा, तारणपुर। बहुत बढ़िया। और 8 ग्राम पंचायतन में एक पीएससी थे या मलारना चौड़। अच्छा ये एक ही पीएससी? हाँ ये कोई कार्यभार से पूरा तो ये में 8 ग्राम पंचायत वर्तमान में 60 कोविड एक्टिव पेशेंट या मैं मलारना क्या अपनी पीएससी में? हाँ इस क्षेत्र में 60 एक्टिव केस है, जिनमें आपको बता दूं मैंने सारा डाटो से हमारे पास मलारना चौड़ में 16 है, गावत कला में 16, नीमोद में 8, करेल में 6, ऐसा करिए 60 से पूरा। अच्छा इलाज की सुविधा डॉक्टर साहब सुमित जी गर्ग से नया नवयुवक डॉक्टर से पूरा ध्यान रखा दिया है। और मैंने कल भी आपको एक लाइव चलाई थी आपने जी पोर्टल। हाँ बिल्कुल पूरी जानकारी ली थी उनसे, उन्हें सबको होम क्वारंटाइन कर रखा है। और उसके अलावा वो एएनएम वगैरह जो जिनके स्वास्थ्य वर्कर है ना जितने भी उनको सब दे रखी थी, डेली उन लोगों का समाचार लेगा और पूरी हमको रिपोर्ट करेगा। अच्छा एक बात बताओ उमा शंकर जी कि देखो सरकार अपना हिसाब से काम कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है। अब यह बताइए जो क्वारंटाइन है गांव की दुनिया इसे डट जाए घर में 15 दिन लगे तुमको कि डट जाएगा। जगह गड़बड़ से थोड़ी है ना, यही जगह बिल्कुल गड़बड़ से कब क्वारंटाइन को नाम ही हो रही होते, बाकी वो बाजार में भी आवत है सारा करका एक जगह देते। अच्छा फिर है ना मास्क लगावा तो सीख गई दुनिया। हाँ मास्क तो पूरा लगाती है। अच्छा अच्छी बात भी को ना ग्राम पंचायत भी सचेत हुई थे नहीं बिल्कुल और जैसे हाइपोक्लोराइड को बार बार छिड़काव भी करवा रही है, मास्क भी बंटवा रही है। अच्छा एक है ना एक शिकायत और आ रही है जो थोड़ी सी निंगा कर जो तुम क्या यहाँ में साहब हाइपरक्लोराइड है ना जेमें क्यों पानी चल रहा है, दवाई कम मिला रहा है। अब देखो साहब सभी तरीका की व्यवस्था है ग्राम पंचायत में काम है। अब मिला हुआ जब तो आप संवाददाता तो बुलावे ही कौन है आप तो बच्चे देते बचाई। यह बात सही है। मलारना चौड़ ग्राम पंचायत में हाल तक ग्राम पंचायत अब छिड़काओगी पहले ही मलारना चौड़ में एक मंच बना रखे थे, मलारना चौड़ विकास मंच। बहुत बढ़िया। वो मैं भी सदस्य हूँ और पिछला 6 दिन में जा रही है पूरा काम हो। 8 दिन को एक सप्ताह को प्रोग्राम चलाया जो जिसमें 2 दिन तो कार्डा वितरण हुए और 6 दिन पूरा कस्बा में डोर टू डोर छिड़काव करियोगी। अब मैं बता दूं मलारना चौड़ के अंदर 5 पीपी यानी कि लगभग 75 लीटर हाइपोक्लोराइड को छिड़काव हुए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा भामाशाह निकट आ रहा है कुनारा सामने जो योगदान दे रहा है अपनो भामाशाह आ रहा है लियाबाड़ा साइज जहाँ संगठन मजबूत से वो तो सब काम कर ही रहा था, जहाँ संगठन को जो ढांचो जो कमजोर से मानो पा रहा।
बाकी एक लॉकडाउन की बात और क्यों हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन नाम मात्र कोई केवल है ना, देखो नाम मात्र कोई जिला सील भी नाम मात्र का है, मतलब सब कछु बंद भी है और कछु बंद भी को नहीं है ना, मतलब दिखावा को तो बंद है, बाकी काई भी बंद को ना, सब चाल रहे और इस वजह से थोड़ा सा या नुकसान हो रही है अपन। अच्छा, ब्याह शादी भी जमेर के रहा दुनिया ने खूब। हाँ, ब्याह शादी विषय हमारा एरिया में प्रशासन की चुस्तता देख लो, और घर घर जा समझाइश मान लो, तो काफी शादी ब्याह रुक गया यहाँ। और जिन्ना करे वो गाइडलाइन के अनुरूप ही करे। मैं तुम्हारी एक तो शादी पर निगरानी की, वास्तव में बिल्कुल वही संख्या थी, बिल्कुल ही जो अंडर गाइडलाइन ही शादियाँ होती। अच्छा, तो कुल मिला रहा है प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है, और अब ज्यादा केस भी कुनारा। अब केस के बारे में तो दूसरी बात बता दो आपको, इको डाटो लिए जो बना कि केस में कहीं न कहीं जार प्रशासन ने जो सैंपलिंग है वो कोई कम कर दियो। या बात कैल भी हमने उठाई कि कहीं ईशो ने हो जो सैंपलिंग ही कम कर दियो तुम। देखो डाटा याद है कि जब शुरुआत हुई 6 मई से सैंपलिंग की, 1871 सैंपल होया। अच्छा, 663 सैंपल पॉजिटिव आया। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, वो का बाद में आज की तारीख में 15 मई को 660 ही सैंपल होया, जबकि सैंपलिंग बढ़नी चाहिए जो घटी है। ये वजह से लागू लगे जो है कि कहीं न कहीं मैनेज तो ना कर रही हो तो प्रशासन। हाँ, यही बात है ना, यही दिमाग में थोड़ा कीड़ो हमारे भी चल रहा है साहब के, एकदम से ये केस घटा है। आप सोचो 16,000 17,000 केस पूरा राजस्थान में आ रहा है, एकदम ही 10,000 पे रहेगा। एक थोड़ा सा लीक सकते है ना, तो ये सैंपलिंग में गड़बड़ी कर रही है। बाकी एक चीज तो है, तो यहाँ पिक छो ना, जो पिक वो डाउन तो है क्योंकि कई मेडिकल स्टोर पर भी नजर रख रहा था। नहीं, और फिर देखो, कछु प्रशासन की भी सख्ती, कछु जनता की भी जागरूकता, तो बासु फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल, कलेक्टर साहब पूरा जिला पर निगाह रखे हुए थे, और कलेक्टर साहब काफी स्ट्रिक्ट है ये मामला में। आज भी आदेश उन्होंने बिल्कुल दिया था कि आगामी 2 दिन बाद में साइक्लोन जो आ रही है ताव पे, इसमें अगर पावर कटिंग हो गई तो क्या व्यवस्थाएं रहेगी, इसलिए पूरी व्यवस्थाओं वो आप चुस्त दुरुस्त करो। एडवांस में सारी व्यवस्थाएं अपडेट करने का आज आदेश भी दिया है साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 दिन है ना, थोड़ा सा मामला गड़बड़ रह सके। हाँ, इसलिए स्थितियां यूँ कहूँगा कि प्रशासन अपनी पूरी तैयारी से, और गांव में जागरूकता भी बढ़ी है, लोग बाग डर लगे थे। अब आप जानो बिना प्रीत को नो वो भय जरूरी हो, पुलिस ने एक आध दिन शानदार भय दिखायो। तो बिना प्रीत नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है साहब, कि या लॉकडाउन में ये चोरी चकारी लूट लड़ाई झगड़ा ये क्राइम थोड़ा सा कम होगा। हाँ, है ना, अब तो कोरोना रहेगा वैसे। अब तो एक दर्जन तो कोरोना को लड़ना में जुड़ी हुई पब्लिक। हाँ, और बाकी काय भी बन बचे नहीं, फिर भी है ना उमाशंकर जी, एक तो आप बस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हो, हम आपको बहुत प्रशंसा का पात्र हो, आप के लगातार एक्टिव भी रह रहा हो और अच्छा मुद्दा लोगों ने का उठा रहा हो, तो या के लिए आप बधाई का पात्र हो। और सबसे बड़ी बात, मीडिया को एक काम जागरूकता करवाओ भी होवे। आपनो महत्वपूर्ण योगदान यह भी होना चाहिए कि नहीं, हम समाज को जागरूक करा, जनता को जागरूक करा, और एक ऐसा माहौल बनावा कि आप यह सिचुएशन से निकल जाएंगा। बिल्कुल, ये सबसे प्रमुखता था आज का टाइम की। जागरूक कर कैसे भी करके ये जो पिक टाइम है, खराब टाइम है, इसको निकालें, इसके लिए तैयार करें। प्रशासन पे भी नजर रखे, व्यवस्थाओं पे भी नजर रखे, और पब्लिक को भी जागरूक करे, और इस तरीके से अपनी इसकी लड़ाई लड़े। यही आज का प्रमुख दायित्व है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी, और आगे भी लगातार फीडबैक लेता रहेंगे महाराज आपसू। भाई साहब धन्यवाद। और उमाशंकर जी या मलार नासू, जोरदार बात बताई, जनता में जागरूकता आ रही है। देखो आंकड़ा पूरा ले रखा है इनने, बहुत बढ़िया बात है। और एक बने हो गया ना, एक्टिव पत्रकार भाई हो भाई,
आंकड़ा रखो और सीधी सी बात यह है, जनता को जागरूक करो। अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, अपनी जो जिम्मेदारी है पत्रकार की, बाखूबी निभाओ, जनता को जागरूक जरूर करो। मलार नारवा के आसपास में अब माहौल ठीक है कुल मिलाकर। और आज नौका जिला कलेक्टर भी साहब भी लगातार दौरा कर रहा है और यह ताउते के लिए भी अब थोड़ी सी चेतावनी आ गई और सभी विभागन को मीटिंग ले रहा है। आज कह दी भैया तैयार रहिजो, क्यों बिजली का खम्भा अम्मा टूटवो, लाइट जावो, ये ज़्यादा गड़बड़ हो गए ना, तो इनको सचेत कर दिया, अपनी व्यवस्था पहले ही तैयार रखियो। चलो बाटोदा चला, राजेंद्र जी से पूछूंगा, बावनवास में ज़्यादा घूमे, खां कहीं मामला चल रहा है, तो शॉर्ट में उनसे भी जानकारी लेंगे। आप शेयर कर रहा हो नहीं कर रहा हो, कम कर रहा है? अच्छा, अभी बिजी चल रहा है? नहीं राजेंद्र जी इसको करांगा। चलो, और जब तक मैं गंगापुरी खबर बता दूं, वैक्सीन को ले रहे व्यवस्था हाल भी चल रही है, बिल्कुल गड़बड़ी चल रही है और समझ या नहीं आ रहा, डोज कम आ रही है कि कहीं चक्कर है। मोको यह लग रहा है डोज 200 लगानी अपन को, अगर 3 सेंटर की बात करा तो 600 लगानी, कितने तो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितने मिल रही है, और वह हिसाब से ही आपको व्यवस्था करनी चाहिए। कछु कहीं है कि जनता को सही जानकारी नहीं मिल पा रही महाराज। मैं बिल्कुल चिकित्सा विभाग से यह कहना चाहूँगा और स्पेशली यहाँ PMO है, BCMHO है बत्तीलाल जी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। देखो आज भी मैं हॉस्पिटल गया और 1844 तक कान का वैक्सीन लग रही, बिल्कुल भीड़ बहुत बड़ी साहब, खूब भीड़ी, लंबी लाइन लग रही कि बिल्कुल हॉस्पिटल का गेट तक। यानी जनता में जागरूकता तो आ रही है और जनता भी वैक्सीन के लिए आ रही है, लेकिन एक तो वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। डोज बिल्कुल सेंटर को देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, देगा सेंटर, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है आपको करवा को काम कहीं है, आपको करवा को काम यह है महाराज कि प्रॉपर जानकारी रखो। आप सोचो 45 वर्ष से ऊपर का, 50 साल 60 साल 65 साल के बहुत सारे बुजुर्गों को आज मैंने देखा साहब, उनसे न्यों कही 19 नंबर में डोज लगेगी, बे दिन भर बैठ के आया आज, लेकिन 19 नंबर में डोज नहीं लगी। बिन जहर वहाँ पूछी साहब, दवाई तो है, डोज तो है, लेकिन वह सर्वर डाउन होगा, साइड कौन चल रही। तो ये चीज़न पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि गड़बड़ खाएँ, लोग आ भी रिया है, जनता परेशान हो, उल्टी चले जाए, तो जानकारी का अभाव है। दूसरी बात, बहुत सारा ऐसा पहुँच गया, मेरा भाई जिन्हें रजिस्ट्रेशन करा दिया कि मैं तो जा रहा हूँ डोज लगवा, ऐसा कौन जानो, स्लॉट आएगा, डेट आएगी, टाइम आएगा, भाई हिसाब से जाए जो, या नहीं कि मेरा रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं तो जब चाहूँ जब भी जाए दवाई पी लूँगा। हाँ, ये अब पोलियो की दवाई को नहीं बैठकन ले जा कोई 2 बूंद पी ला लो, सिस्टम से काम चलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में स्लॉट का हिसाब से आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और फिर आपको जाना पड़ेगा। तो जानकारी को थोड़ा सा अभाव है, हो रही है बात उनसे, थोड़ा सा ट्राई कर जो आप। अच्छा, आज बड़ौली से भी एक खबर आई, एक युवक हैं पिंटू बड़ौली, उनके नेतृत्व में और उनकी टीम ने मिलकर साहब जोरदार काम करे बड़ौली में, और बड़ौली में पूरा तो गांव को सैनिटाइज करे इनने और पूरा गांव में मास्क बांटा है। देखो अभी जैसे उमा शंकर जी कह रहा है ना, हमने जैसे मलारना विकास समिति बना रखी है भाई साहब, बहुत सारा गाँवन में युवा ने, सरकारी कर्मचारी ने मिले और इसका संगठन खड़ा कर लिया जो बड़ा शानदार काम कर रहा है। पीलोदा में, मोचागापुरा में, खंडीप में इस ऐसा सामाजिक संगठन काम कर रहा है। वजीरपुर चले जाओ तुम, गंगापुर की बात कर लो, बहुत सारा सामाजिक संगठन यहाँ भी काम कर रहा है। तो सामाजिक संगठन की पहल जो है ना बहुत जोरदार काम कर रही है। जोरदार काम का मतलब ये बेभामाशार युवा है भाई साहब जो मिलर अपना समाज के लिए, अपना गांव के लिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो इनकी वजह से यह है, एक तो चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधर रही है, दूसरी बात गांव को सम्मल मिले हुए। हेलो, राम राम साहब। हाँ राजेंद्र जी, राम राम, कहाँ हाल है? ऐसे एकदम बढ़िया, ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, तबीयत पानी सही है? नहीं, तबीयत पानी तो बिल्कुल सही थी अपनी, तो बीच में हुआ था वो गले में थोड़ा बोला नहीं जा रहा था, वो ठंड में का पानी आने पी लिया मैंने। अच्छा, अब यह बताओ मुझको राजेंद्र जी, फिलहाल समाचार सब जगह से ग्रामीण क्षेत्र का आ रहा है, बामणवास का आपके पास में, तो कहीं पोजीशन चल रही है कोरोना को ले बामणवास क्षेत्र में या आपका बाटोदा वाला क्षेत्र में? तो सर, कोरोना जो महामारी अभी जो कोविड-19 चल रही है ना पूरे क्षेत्र में, तो इसके लिए हालांकि अब लोग हैं जो जागरूक हो चुके हैं जी, और लगभग जो ग्राम पंचायत हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनसे ज्यादा जो लोग हैं ना वो जागरूक हो चुके हैं और कहीं न कहीं जो सरकार की गाइडलाइन का पालन वो कर रहे हैं और अपने घरों में, बिल्कुल अपने घरों में रह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, यह चीज में है ना ग्रामीण क्षेत्र में राजेंद्र जी शुरू में लापरवाही रही, पर अब तो जनता होगी जागरूक। नहीं,
सर शुरू में क्या हमने भी लोगों को से कहा था और प्रधान मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि सर अगर आपने सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो मुझे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और उन्होंने भी कड़े कदम उठाए। उसके बाद जब 2-3-4 दिन लोगों को, जब पुलिस प्रशासन भी सड़क पे भागा और सारे डिपार्टमेंट के लोग भागे, तो कहीं ना लोगों को लगा कि यार वास्तव में सरकार कुछ कर रही है तो वो अच्छा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 4-5 दिन से ऐसा लगा जैसे रोड है ना सर बिल्कुल मार्केट है बिल्कुल सुनसान हो गया, और जो लोग बाहर निकलते हैं वो मास्क का उपयोग करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं। जो दुकानदार थे ना सर, तो दुकानदार भी जो अपना जो समय है 11 बजे तक का टाइम का, वो दुकान मतलब 10:30 बजे ही बंद करके अपने घरों पर आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं, और कहीं न कहीं इसकी ये वजह रही कि जो अपने जो अभी जो कोरोना के जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो बिल्कुल लगातार घटते जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ राजेंद्र जी, आपका एरिया में या बावनवास की अपन बात करा तो अस्पतालों में या छोटा मोटा जो CSC सेंटर है उन पे कहीं कंडीशन है, व्यवस्थाएं अब सुधरी है कि थोड़ी बहुत? नहीं तो जो अभी आपका फोन आने से पहले मैं भी डॉक्टर साहब से बात ही कर रहा था, तो जो हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था है सर वो तो जो भी तो बड़ी है, उसमें कोई सुधार नहीं है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा जो चीजें मिलनी चाहिए वो समय पे अवेलेबल नहीं हो पा रही है। अच्छा। या तो मेडिसिन किट भी समय पर नहीं मिल पा रही है, और जो सैंपलिंग है वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, कहीं कहीं ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, और डॉक्टरों को भी क्या, जैसे हमारे बावनवास बाटा की मैं बात करूँ तो डॉक्टर की भी कमी ज्यादातर पैदा हो रही है, क्योंकि कोई डॉक्टर को बावनवास एक बोली लगा दिया गया, बोली के डॉक्टर को कहीं और जगह लगा दिया। तो जो व्यवस्था है ना वो बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं है, और जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा एक चीज और है राजेंद्र जी, जैसे गंगापुर या आसपास की बात करा तो यहाँ तो कहीं बहुत सारा भामाशाह निकल आगे आया यार जिनने सुविधा करी, पर बावनवास में यह चीज की कमी लगी भाई मोगू। हाल तक कोई इसो कमी मतलब इसो बढ़ आयो नहीं कि कोई ने काम करे हो कोई बड़ो तगड़ो। सबसे पहले जीनिस बोतल पे ये समाचार मैंने चलाए थे, बात आपने गाँव की में कि जब जनता को आवश्यकता थी ना, और जब जनता की आवश्यकता थी, जब भामाशाह समाज सेवी कर्मठर जुझारू पता नहीं कितने नावों से अपने आप को संबोधित कर और जनता को आश्वासन देने के लिए लोग आगे आए। बिल्कुल। और जब आज जनता को इनकी आवश्यकता है तो ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई इनका जो भामाशाह कर्मठ है, जुझारू है, योगशील है, शिक्षक है, वो उम्मीदवार है, जो अब इनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अभी 8-7 दिन के अंदर, जैसे हमारा चैनल के माध्यम से मैं लगातार लोगों का फीडबैक ले रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं जो बावनवास का जो 28 क्षेत्र की बात कर रहा हूँ सर मैं, बावनवास का जो 28 क्षेत्र आता है, 28 गाँव आते हैं, बाटला, बनाला, जीवत, भावर, बंजारी, तो यहाँ के जो भामाशाह वो लगातार जो अब गति उन्होंने पकड़ ली है, और कहीं न कहीं वो लोगों के लिए अपनी जो सेवा है उसको देने के लिए, समस्याओं को कम करने के लिए एक योजना बना रहे हैं, और बहुत ही जल्दी जो गरीब जनता है या हॉस्पिटल है इनके लिए बहुत कुछ करने की वो योजना बन रही है, और आजकल में वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बहुत बढ़िया महाराज, क्योंकि बिना जनता का सहयोग के है ना, सरकार ने तो हाथ ठाड़ा कर दिया देखो सर, लेकिन इनको आगे आना पड़ेगा, जेब में जितने योगदान है देना चाहे। जैसे मैं भी अभी आपको तो मेरे सब्जीपुरा के अभिषेक सरपंच थे अभिषेक जी। हाँ बिल्कुल, आपने अभिषेक जी की बात बहुत बढ़िया करी। सिकीपुरा का है ना, सखीपुरा का उनकी माँ सरपंच है। हाँ उनने अपनी गाड़ी निःशुल्क दे रखी है मरीजन के लिए। उन्होंने जो अपनी गाड़ी है बोलेरो वो निःशुल्क, उन्होंने ये भी कहा कि जिस भाई को कोई परेशानी हो ग्राम पंचायत का वो हो और अपनी गाड़ी को वो यूज में ले सकता है, कोई दिक्कत उनको कोई चार्ज भी नहीं है, मैं तो निःशुल्क है। हाँ अब ये जो खबर है ना, मैं एक बार बोल दूं सभी दर्शकों से, सिकीपुरा ग्राम पंचायत की है, अभिषेक मीणा उनकी मम्मी है, हालांकि सरपंच, पर देखो यह भी योगदान कम नहीं है। उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी है ना ये दे रखी है कि कहीं भी आओ जाओ, कोई भी पेशेंट के लिए तो मना नहीं है आधी रात पे। और दूसरी बात बताऊं सर, अभिषेक जो सर इनकी जो माँ मदर सरपंच है, लेकिन इन्होंने सर ग्राम पंचायत में काफी बेहतरीन काम किया है, और युवा है, और युवा जो है ना, युवा का पूरा ये काम ले रहे हैं कि युवा को क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। अच्छा और कौन सा सरपंच है जिनका योगदान है? एक दो और बताया आपने मुझको। एक जो अपना ग्राम पंचायत मोरपा के जो सरपंच है उनका जो पुत्र है रूपचंद मीणा, हाँ इन्होंने भी मोरपा ग्राम पंचायत में जैसे सफाई का काम है, सड़क का काम है, पानी की जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त कराने में लग रहे हैं, और लगातार 3 दिन से ये फील्डबैक ले रहे हैं, और अपने पास समाचार आते हैं। कहीं न कहीं ये भी जनता की समस्याओं को पुरजोर से उठाने के पूरा कार्य कर रहे हैं। नहीं एक सरपंच आपने मुझे जाना कौन सा बताया होगा जिन्हें साहब एम्बुलेंस खुद की चालू कर रखी है? हाँ बिल्कुल, सोंदरी के जो सुरजा भाई सरपंच है अपने सोंदरी ग्राम पंचायत से। हाँ
इन्होंने जो सरपंच ये बने थे ना सरपंच, हाँ तभी से ही निःशुल्क अपने सुंदे ग्राम पंचायत में इन्होंने एम्बुलेंस लगा रखी है खुद की, और उसमें एक ड्राइवर लगा रखा है। अच्छा, जिस भाई को कोई आवश्यकता हो और परेशानी हो तो वो उसको यूज में ले सकता है। अच्छा, एम्बुलेंस में जैसे मेडिकल सुविधा है क्या छोटी मोटी? हाँ, छोटी मोटी मेडिकल सुविधा रखते हैं सर, वक्त रखते हैं मेडिकल की। बहुत बढ़िया। आपातकालीन स्थिति हो तो उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं वो। तो निःशुल्क है वह? बिल्कुल सर, निःशुल्क है। ये सरपंच बने थे ना, तभी से ही वो निःशुल्क चल रही है। अच्छा, एक बात और बताओ, चांदन होलीवाला जो सरपंच संघ का अध्यक्ष भी है, इनकी तरफ से अब कहीं चल रहा है मामला, क्योंकि ये भी सक्रिय आदमी लगे मुझे थोड़ा सा। सरपंच के दोनों तीनों बेटा अपनी छुट्टी चल रही है तो वहीं है, तो दोनों बच्चे बराबर से गांव की जनता को जागरूक करने में, और इन्होंने एक टेम्पो लगा रखा है, उस पर स्पीकर लगा रखा है, एक बच्चे को तो उसमें बिठा रखा है। अच्छा, एक बच्चा जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव दे रखा है ना गाँव गाँव। ये सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने आज मुझे फोन करके बुलाया, मैं गया भी था। तो इन्होंने क्या कर रखा है, चाहो क्योंकि सकेपुरा जो सॉरी ये ग्राम पंचायत है ना चांदोली, ये जगह जगह बची हुई है, 3-4 गाँव आते हैं इसमें, शंकरपुरा, रमजानपुरा वगैरह। और तो एक घर में ये सोडियम क्लोराइड का जो छिड़काव है वो एक घर में जाके दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कहीं सरपंच की मैं बात करूँ तो उनसे हमारी बात भी हुई थी, और कई बार हम पहले भी उनसे बात करते हैं, बिल्कुल एक्टिव है सब, ये बात भी करते हैं और सटीक भी बात करते हैं। जैसे पानी की समस्या के बारे में मैंने पूछा कि ज्यादातर हमारे पास ग्राम पंचायत से फोन आता है, सर हमारे हेडपंप खराब है, सरपंच हमारी सुध नहीं ले रहा। और इसमें एक कारण और है, जब सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच कहता है PhD का हेडपंप है। PhD वालों के पास जाते हैं तो कैसा विधायक कोटा का हेडपंप है, वहां से होगा। तो कहीं लोगों का भ्रमित करने का काम हो रहा है। अच्छा, एक बात बता राजेंद्र जी, वैक्सीन को लेकर थोड़ी सी जागरूकता आ रही है कि लोग बागन में ले रहा है कि इंटरेस्ट वैक्सीनेशन में? वैक्सीन का जैसे वैक्सीन का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ तो रहा, लेकिन वैक्सीन जो है ना वो सर समय पे और उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नहीं, एक चीज और है, ग्रामीण क्षेत्र में राजेंद्र जी मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, यह मामला में जनता को जागरूक कर जो कि वैक्सीन को लेकर जो अफवाह है ना बने निकले दिमाग में पहले तो सर, इसके लिए ना देखो हम बराबर NM है, डॉक्टरों से हम बिल्कुल संपर्क में है, जनता को हम जागरूक कर रहे हैं। और समय समय पर न्यूज पोर्टल पर आपने देखा कि समय समय पर हम डॉक्टर की राय भी दिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग जो भ्रमित है, लोगों में जो संदेह है ना वो संदेह ना रहे। चलो, कुल मिला रहा है राजेंद्र जी, आपका क्षेत्र में अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और लगातार आप फीडबैक लेता रहा करो। एक मैं आपको बता दूं, जो हमारे ये सोंदरी ग्राम पंचायत का जो सरपंच है ना, इनके पति है हरिप्रसाद, इनके बड़े भाई है साहब कैलाश जी, जो संभागीय आयुक्त कोटा। ठीक है, उन्होंने सोडियम हाइपोक्लोराइड बावनवास के हर ग्राम पंचायत में 100 लीटर वितरित किए। बामनवास की हर ग्राम पंचायत में? हर ग्राम पंचायत में उन्होंने, अभी उनसे मेरी बात हुई थी, आपका फोन आया था, उस समय मैंने उनसे बात की थी, मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा जब 100 लीटर हर ग्राम पंचायत को हमने हाइपोक्लोराइड प्रोवाइड करवाई है। और उन्होंने संभाग आयुक्त है उनके भाई कैलाश जी, उन्होंने ये भी बताया अगर कम पड़ेगी तो मैं और प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कोई भी गाँव, कोई भी ढाणी, कोई भी घर इससे अछूता नहीं रहना चाहिए, सब जगह ये छिड़काव होना चाहिए। गजब गजब, यासु शानदार पहल और कहीं होगी। अच्छा, एक बात और बताऊं क्या आपको मैं, आपका टच में भी है खुर्रा की राजेश्वरी मीणा जी, उनका मामला में भी जानकारी लीजिए आप, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया दौसा जिला के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सूचना आ गई थी हमारे पास, है ना? हाँ, तो कुल मिला रहे हैं लोग अपनी जो क्षमता है ना बाको पूरा उपयोग करे, जितने हो सके। एक बात तो कहूंगा, जब अभी दीपक जी का मेरे पास फोन आता था, मेरी भामाशाहों से बात चल रही थी, बावनवास वालों से। बावनवास क्या हमारा 28 जो क्षेत्र है, तो वो क्या हम एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के 10-5 लोग जो भामाशाह है हमारे, जैसे कमलेश जी है, श्यामलाल जी है, राजेंद्र जी है, मनोज जी है और राजेश जी है, बहुत सारे भामाशाह जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ये सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकी नौकरी सब इनकी। तो इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की उस नौकरी का कुछ हिस्सा दे के, और जो 28 क्षेत्र में जो लोगों की जो समस्या चाहो, अभी डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई थी, बातेंद्र डॉक्टर साहब है बरनाला में, तो भाई अपने हॉस्पिटल में किस चीज की आवश्यकता है, क्या हम करें, तो उनकी बात चल रही है और 1-2 दिन में वो चीजें हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल राजेंद्र जी, और या तो देखो टाइम ही शो है, कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा महाराज। मैं हमेशा लाइव में आता हूँ, मैं डेली लाइव चला रहा हूँ, मैं यही की बात बोलता हूँ कि अभी जो वक्त है राजनीति करने का वक्त नहीं है, और अभी केवल वक्त है तो हमें सरकार और प्रशासन का साथ देने का वक्त है, इनका सहयोग करने का वक्त है। जिस प्रकार आज सरकार हमारे लिए चिंतित है,
प्रशासन, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे वो कोई सा विभाग हो, आज हर आदमी और हर कर्मचारी कोरोना की जंग को लड़ने के लिए लगा हुआ। तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना की जंग में हिस्सा लेकर इसको हराने की पूरी कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, और चीजन पे निगाह जरूर रखिए। एक मैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो बहुत सारे लोग दर्शक हैं जो हमें सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। और बात यह है कि वो कई सारी चीजों में हमको डायरेक्ट फोन करते हैं, बल्कि मैं उनसे हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले आप उस चीज के बारे में संबंधित विभाग को अवगत कराइए, और जब संबंधित विभाग उस बात की नहीं सुनता है या उसका समाधान नहीं करता है तो उसके बाद हमें अवगत कराइए, हम उससे बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल, यह चीज तो है ना, हम भी दुखिया राजेंद्र जी, लोग हर छोटी छोटी बात सबसे पहले हमको बतावे। अरे आपने कहीं प्रयास करो, बात तो बताओ। ठीक है, तो क्या भाई आपने उनको लिखे, और आज का समय है ना, ये युग है ना, ये जो समय ये केवल लिख के देने का समय, आप लिख के दीजिए, एक कॉपी आपके पास रखिए, बिल्कुल हमें करवाइए। लोग क्या करते हैं सर, फोन करते हैं और फोन हम नहीं उठा पाते हैं, कोई कारण होता है, कोई मीटिंग में बैठे होते हैं या किसी भाषा से बात कर रहे होते हैं, हमारी लाइव चली होती है, फिर कहते हैं सर हमारा फोन नहीं उठाते, आप बड़े चैनल वाले हो गए। सर बड़े चैनल वाले नहीं, हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको भी प्रयास करना चाहिए। नहीं, एक बात और मैं आपसे कह दूं राजेंद्र जी, ये तो निश्चित है कि अपन सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। एक बात तो बताऊं सर मैं आपको, आज अगर सवाई माधोपुर की मैं बात करूं, बड़ी बात नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है किसी दर्शक को बुरा लगे, कोई बड़ी बात भी नहीं है, लग भी जाए तो कोई टेंशन ना, मैं टेंशन ले लेता हूं। आज जी न्यूज़ पोर्टल के जितने भी पत्रकार हैं अपनी जान को जोखिम में लगाकर वो हर जगह से लाइव चला रहे हैं, और हर जगह से लोगों को जो समस्या, जो परेशानी है, उसको समस्या को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। आज बताओ, चाहे वो हमारा पुलिस का पत्रकार हो, चाहे वो वजीरपुर का पत्रकार हो, चाहे वो नादौती का पत्रकार हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन जनता है कि करने के बाद भी जनता हमारी उंगली करती है, तो हम बताओ क्या करें। नहीं, सही बात है, लेकिन एक बात बताऊं, आप और हम अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहेंगे, और ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है सर, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, पर इसकी वजह से हमें अपने लक्ष्य से डिगना नहीं है। नहीं, हम तो हमारा कर्तव्य, हमारा जो काम है हम सुचारू रूप से करते हैं। और दूसरी बात है, एक बात वो मैं दर्शकों, मेरे दर्शक सुन रहे होंगे, बहुत दूर दूर से अपने क्षेत्र के दर्शकों का ज्यादा कम फोन आता है, लेकिन बाहर के जो दर्शकों का ज्यादा फोन आता है। बिल्कुल, इंटर लाइव चलाइए, हमारा इंटरव्यू लीजिए, लेकिन यहाँ मैं कई बार लोगों को आमंत्रित करता हूँ, चैनल वाले कभी किसी को आमंत्रित नहीं करते, लेकिन हमको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और आपके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, जनता के लिए क्या करना चाहते हो, आप आके पहल की तक जनता आपकी बात को सुनकर, हो सकता है हमारी बात को माने नहीं माने, लेकिन आपकी बात को जनता माने। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं सर, एक भी आदमी सामने नहीं आना चाहता। आप बोली से देखिए, उमा शंकर जी ने हमारे खबर चलाई थी, कितने लोग डिबेट में जुड़े थे, उन्होंने कितनी शानदार बात बोली थी। बिल्कुल, और एक शानदार पहल थी, वो बहुत शानदार पहल थी, हमने उसका पूरा मैनेजमेंट किया था, लेकिन अपने क्षेत्र के लोग बिल्कुल सामने नहीं आना चाहते। चलिए, लेकिन इतना कह सकता हूँ राजेंद्र जी, समय बदलेगा, और जी न्यूज़ पोर्टल जो है ना, वो दिलों में जगह बना रहा है, तो आने वाले समय में ये भी निश्चित मानिए कि लोग जागरूक जरूर होंगे। बिल्कुल, हमारी भी पहल है, और हम तो दर्शकों से कहूँगा, आप बने रहिए और जी न्यूज़ पोर्टल को देखते रहिए। हम आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे, और सरकार ने क्या किया वो आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपका काम है वो आप भी कीजिए, ताकि सारी जो कड़ी है वो जुड़ सके और आपकी समस्या कम हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, और जब भी जरूरत होगी तुरंत आपको ओजू फोन करेंगे महाराज। बिल्कुल साहब, अब मैं तो जनता के लिए 24 घंटा तैयार है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे बच्चे हमारे बराबर हो चुके हैं, हमें उनकी चिंता नहीं, हमें जनता की चिंता है, और जनता की चिंता करते करते ही हम जनता की समस्याओं को समाधान में करवाएंगे। जनता चाहे बोले या नहीं बोले, चाहे उनकी पानी की समस्या हो, चाहे उनकी बिजली की समस्या हो, चाहे उनकी नाली की समस्या हो, चाहे उनकी कोई अन्य समस्या हो, लेकिन हम जरूर बोलेंगे इसके लिए, चाहे हमें कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और तत्पर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। ओके साहब, धन्यवाद साहब। तो राजेंद्र जी ने पूरी बात बताई दी आपको। करवाड़ा लोग है ना जो अच्छा योगदान दे भी रहा है, अच्छा भामाशाह है जो सामने आ भी रहा है। बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसी है जिनमें सब सरपंच बहुत एक्टिव है। सिकीपुरा का अभिषेक जी की बात करा या मोरपा का रूपचंद की बात करा, जिनको अपन ने लाइव भी लिया महाराज, पहले आपको ध्यान हो तो, क्योंकि ये एक्टिव सरपंच है, ये शुरू से एक्टिव है, तो ये बढ़ चढ़ काम कर रहा है और बिल्कुल शुरू से जागरूक है, तो जनता भी सहयोग कर रही है।
कुछ भामाशाह भी सामने आ रहा है, जिनने साहब दिल खोलकर ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन पहुंचाई है, ऑक्सीमीटर चाहिए और कोई मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो वे सब पहुंचाया है। कुल मिलाकर जनता का सहयोग सु और प्रशासन की सख्ती सु या कोरोना को ज़रूर से ज़रूर हराऊंगा। घर में रहो, सुरक्षित रहो, यही है। और कोई बड़ी खबर आज की है नहीं। एक खबर और है, हथड़ौली सु हमारा रिपोर्टर नरेंद्र सिंह ने चलाई है खबर। दरअसल एक प्रोजेक्ट है जो माधोपुर जिला में और निकल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट, दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस वे है यह न्याहौर निकल रहा है। और बहुत सारा गाँवन की ज़मीन भी अब सरकार ने यहाँ में अबाप्त की है। बहुतन को मुआवजा भी नहीं मिला, बहुतन का अपना अपना दर्द है। लाइव को आप ज़रूर देखिए, बस दिखाइए हमारा वहाँ का संवाददाता ने। और यह प्रोजेक्ट कहीं है, कहाँ और निकल रहा है, कहीं जनता को परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, कितने राहत की बात है, विकास का कहीं आयाम स्थापित हो सके या प्रोजेक्ट सु, तो वह लाइव को आप ज़रूर देखिए। बहुत सारा मुद्दा है जो निकल कर सामने आएगा। नांदोती, तो नांदोती से एक तो कैमरी CSC में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। भाई साहब लोग बाग ने शिकायत भी करी है कि साहब कैमरी में, और मांग करी है, ज्ञापन दे उनने साफ यह कही है, एक तो एक्सरे की व्यवस्था में होनी चाहिए और दूसरी बात 24 घंटा डिलीवरी की सुविधा। भाई बात तो देखो ज़रूरी है ये तो। अगर हम ये छोटी छोटी शुरुआत कर देंगे ना महाराज, तो मैं बता रहा हूँ हर आदमी बड़ा हॉस्पिटल की तरफ या हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ कौन भागेगा। बिल्कुल, जब बाबू प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर जगह इलाज मिल जाएगा ना तो वह भटकेगा को नहीं। अब सरकार को अब भी अगर अक्ल नहीं आया ना तो काम कौन चले। नहीं तो यह एक ईशो मौका आयो है जब सरकार को बहुत गहराई से यह विषय में भी सोचना पड़ेगा कि स्वास्थ्य को लेकर अब तक हमने कहीं करो और कहीं करवा की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि सारी चीज़ सुधरती चली जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, 3 चीज़ों पे काम करो ही तो इम्पोर्टेंट है। अगर समाज में क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है तो फिर गलत है। समाज में विकृति पैदा होगी, बेमनस्यता पैदा होगी। तो समाज को जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वह समाज को अटेंड करना है, तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरे की मांग करिए, 24 घंटा डिलीवरी होए और एक रिक्त पद है जो डॉक्टरन का, पैरामेडिकल स्टाफ का, बिनको भी जल्दी जल्दी भेजा जाए। नांदोती कैमरी CSC या समस्या है। दूसरी बात, पेयजल की समस्या कुछ हद तक समाधान होगा, कुछ हद तक होएगा, लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना चाहूँ, गाँवन में अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है। और विधायक महोदय जी से हमारी रिक्वेस्ट है, हालांकि आप खुद या काम में बहुत सक्रिय हो पहले से, बहुत सारा गाँवन में व्यवस्था शुरू हुई भी है और बहुत सारा में बाकी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल की व्यवस्था है, उम्मीद यह है कि आप थोड़ा सा एक्टिव हो या को फीडबैक ले लोगा ना जल्दा विभाग से, तो आपको पता चल जाएगा कहीं हकीकत है कहीं फसाना है। अगर कहीं ढीलाई है तो वह सख्ती करो और जल्दी से जल्दी ग्रामीण क्षेत्र में भी पीवा का पानी की जो समस्या है वह को समाधान करो। तो ये आज की बड़ी खबर ही, अगला और कोई खबर नहीं। और अपनी बात है, जी न्यूज़ पोर्टल लगातार आपको हर खबर दिखाता रहे, देखो भी, आप भी जागरूक हो। और मेरा भाई देखो, आप जे भी भेजो ना हमारे पास में, हम बाबू देखा कौन सी खबर किसा चलानी है, सोचना पड़े हर चीज़ को, हर खबर को एक प्रोटोकॉल हो मेरे भाई। या को नहीं कि अब हम बे पत्रकार में सुता, हाँ को नहीं कि बिना सोचे समझे कछु तो पूछ लियो, बिना सोचे समझे कछु बक दियो, खुद ही वकील होगा, खुद ही दलाल होगा, खुद ही गवाह होगा, वह चीज़ हम पे कौन हो। हम तो सीधी सी बात है, हमारा तो रिपोर्टर आप हो, हम तो आप पे भरोसा करा, लेकिन समस्या व्यक्तिगत नहीं हुए, ठीक है ना। समस्या सार्वजनिक हुए, मुद्दों हुए। हाँ, आपकी व्यक्तिगत समस्या बा कि आप प्रताड़ित हो रहा, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो वह ज़रूर हम एक बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाऊंगा। तो यह चीज़ है, हमारा पत्रकार आप हो, आप भेजो, चलती है, पेज पे देख लो। ज़रूरी को नहीं अनछुआ पहलू में बतावा हर खबर को, लेकिन पेज पे तुम जाओगा ना तुमको हर खबर मिलेगी। कोई खबर को हम दावा को नहीं, यह सबसे बड़ी बात है। बस आगे ने जे बात तो चलेगी। तो यह के अलावा और कोई इसी बात कोई खबर है नहीं। कमेंट आया कोई? लॉकडाउन लुंगी की तरह, ऊपर से गांठ नीचे से खुल्लो खुल्लो, कतई सही कह दी या कतई सही परिभाषा दी है भाई साहब लॉकडाउन की। लुंगी की नहीं, ऊपर से गांठ लग गई और नीचे से कतई खुल्लो है ना, हवाऊ लग रही है और क्या लॉकडाउन भी है।
ये सही गई, कौन ने कही है? सुमित लवानिया ने। जोरदार दियो साहब यह बात, आपके जचगी मेरे भी, ठीक है ना। तो बात है, और कुल मिलाकर मेरा भाई घर में रहो, सुरक्षित रहो, और गाँव में अब गल्ला ब्याह शादी होगा, ठीक है। आपके तो लाडू भी कमी बिना क्यों 10-11 आदमी ने कोई मामलो, रिश्तेदार फूफार मासा एक आध तो काटना ही पड़ा, और गल्ला नाराज भी हुआ यार, गल्ला ने मोंडा भी फुलायो, पर कोई बात को नहीं। अब घर की भुआ है अपनी जो मना लेंगे, कोई टेंशन को नहीं। पर कुल मिला रहा है कि याई की वजह से बदौलत मान लो फैलियो भी शादी ब्याह की वजह से हो, और सरकार ने जो सख्ती करी ना वाई की बदौलत है कि अब यह नियंत्रण में है और आ जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। ब्लैक फंगस ज़रूर थोड़ी टेंशन दे रहा है, पर खचू नहीं, ये तो फफूंदी है, चलती रहेगी, कोई बात को ना। अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, सीधी सी बात है, बढ़िया खाओ, ठीक है। और छोरा छोरी को भी बढ़िया खिलाओ। और यह लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी कोई को आ रही है ना, तो बैड़कन को आ रही है। 2 साल होगी स्कूल को मोंडो को देखियो, थोड़ा बहुत दिन ज़रूर गया और पीछे उल्टा ही घर में बैठ गया। प्रमोट होता जा रहा है हमारे छोरे ने करो पापा मैं बड़ा हो जाऊँगा जब यही सरकार को वोट दूंगा। मैं क्यों बेटा, न्यों कहें यह बढ़िया बिना परीक्षा के और बिना पढ़े हम उनको आगे क्लास में भेज रही है जचगिन सरकार। तो कुल मिला रही है, तो देखो परिस्थिति की बात है। तो बच्चा सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में, बच्चान के साथ ज़रूर वक्त गुजारो। और एक 15 साल 14 साल से ऊपर का जो किशोर है, जो सीनियर में है या ग्रेजुएशन कर रहा है, मेरी माँ बाप से ये अपील है, प्लीज़ उनके साथ वक्त ज़रूर गुजारो, क्योंकि वो अफजल गगरी के समान हैं। वो ना तो पूर्ण परिपक्व हुए हैं और ना ही वो अपरिपक्व हैं, वो ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। मैं आपको हकीकत की एक बात बताता हूँ, मेरे पास में कई बार, क्योंकि काफ़ी दिनों तक मैं लगभग 15-16 साल तक एजुकेशन लाइन से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके फ़ोन आते हैं सर कि वो इतनी डिप्रेशन में ऐसी निराशा वाली बातें करते हैं। तो मैं उनको बहुत समझाता हूँ कि नहीं, ये दौर है, इसका सामना करना है। दूसरी बात, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, और ये जो बुरा वक्त चल रहा है ना, इसको किसी और चीज़ में लगाएं। पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लग रहा तो कुछ नया करें, कोई नई इनोवेटिव चीज़ करें आप, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन माइंड पर कोई स्ट्रेस, कोई दबाव ना आने दें, सब बदलेगा, ये दौर भी निकलेगा, वापस ज़िंदगी मुस्कुराएगी और सब कुछ वैसा के वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ अब पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस वक्त को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों से संपर्क में रहें, उनमें कुछ नई आदतें डालें, धार्मिक पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दें उनको, क्योंकि कहते हैं किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है ना। और खबरों भेजता रहो, कोई टेंशन को नहीं। और धन्यवाद। और जाते जाते एक चीज़ और कह जाऊँ, घाट की राबड़ी पियो और मस्त रहो। राम राम।